इस वीडियो में विराम चिन्ह पढ़ेंगे। ठीक है, विराम चिन्ह, चिन्ह क्या है, विराम चिन्ह जो है पढ़ेंगे। चिन्हों के प्रकार है, उसे क्या बोलते हैं, विराम चिन्ह। तो देखिए, हम पढ़ते समय कहीं कहीं रुकना पड़ता है, क्योंकि हम बिना रुके लगातार बहुत देर तक नहीं पढ़ सकते। अर्थ समझने व समझाने के लिए भी कहीं कहीं रुकना पड़ता है। इस प्रकार विराम देने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, आया समझ में विराम चिन्ह क्या होती है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं पहला प्रकार, अल्प विराम। अल्प का मतलब क्या होता है, थोड़ा। ठीक है, अल्प विराम मतलब क्या होता है कि रुकना। तो थोड़ा रुकना मतलब क्या, विराम, वो होगा अल्प विराम। ठीक है, इसका चिन्ह क्या होता है, ये वाला चिन्ह। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये क्या है, अल्प विराम का चिन्ह है। ठीक है, ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ के प्रश्न लगातार पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये होती है अल्प विराम। जहाँ थोड़ा रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि देखो, रुको मत लाओ, है ना, यहाँ रुके, यहाँ रुको बोलने के बाद क्या है, हल्का से रुकना पड़ रहा है। तो जहाँ रुकना पड़ता है वैसे हल्का से वहाँ पर क्या करते हैं, अल्प विराम लगाते हैं। तो देखिए, रुको के बाद क्या किए हैं, अल्प विराम लगाए हैं, मत लाओ। ठीक है, रुक जाओ, यहाँ भी क्या लगा है, अल्प विराम। रुक जाओ के बाद क्या लगा है, यहाँ पर ये लगा है अल्प विराम। रुक जाओ, अभी मत लाओ, है ना। वैसे रुकना नहीं है के बाद क्या है, अल्प विराम, यहाँ पर ले आओ। ठीक है, यहाँ देखिए अर्ध विराम। अर्ध विराम कब लगाते हैं, देखिए, जब एक ही वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य होते हैं, जब एक ही पूरे वाक्य में क्या हो, दो या दो से अधिक वाक्य हो और अधिक देर रुकना आवश्यक होता है, तब जो है अर्धक विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये जो है आपका अर्धक विराम का चिन्ह होता है। किसका चिन्ह होता है, अर्धक विराम का। ठीक, देखिए, जैसे मुझे इस वर्ष पुरस्कार प्राप्त हुआ है क्योंकि मैं अपनी कक्षा में प्रथम आया हूँ। एक पूरा वाक्य है, लेकिन ये वाक्य में कितने वाक्य हैं, दो। एक वाक्य यहाँ से यहाँ है, मुझे इस वर्ष पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्या है आपका, एक वाक्य है, क्योंकि मैं अपनी कक्षा में प्रथम आया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पास ये जो है हमें थोड़ा सा रुकना पड़ रहा है, तो ये क्या है आपका, इसको जो है यहाँ पास जो है हम अर्ध विराम का चिन्ह लगाएंगे। जब दो वाक्य हो तो क्या लगाएंगे, अर्ध विराम का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, मैं खाना खाता परंतु भूख नहीं है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, मैं खाना खाता परंतु भूख नहीं है। पूरा पूरा क्या है, एक वाक्य है, और इस वाक्य में क्या है, दो वाक्य है। तो जब भी जहाँ पास भी दो वाक्य जब दो वाक्य का प्रयोग किया जाएगा, तो वहाँ पास किसको प्रयोग करेंगे, अर्धक विराम का उपयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए पूर्ण विराम। तो जब वाक्य समाप्त हो जाता है, ठीक है, जब वाक्य क्या हो, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद जो है हम पूर्ण विराम का उपयोग करते हैं। ये वाला चिन्ह जो होती है, ये लाइन वाला, इसको बोलते हैं पूर्ण विराम का चिन्ह। जैसे कि मोहन ने अपनी पुस्तक पढ़ी, तो जब पुस्तक पढ़ ली तो क्या हो गया, वाक्य खत्म, तो यहाँ पास जो है लगाएंगे पूर्ण विराम का चिन्ह। वे टहलने गए, यहाँ भी क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम का चिन्ह। अब देखिए प्रश्न सूचक चिन्ह, यानी कि जिसमें प्रश्न करने या पूछने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये चिन्ह को ध्यान रखना है ना। तो वहाँ पास जो है प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, ये होती है प्रश्न चिन्ह। तो जिस भी प्रश्न में आपका प्रश्न पूछा जाएगा, उसके आखिरी में इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इस चिन्ह को बोलते हैं प्रश्न चिन्ह। ठीक है, जैसे देखिए, क्या मोहन पाठशाला आया, तो पहले ये चीज़ ध्यान रखिए कि जो क्या है, ठीक है, ये क्या है, ये जो है प्रश्नवाचक शब्द है, क्या, क्यों। तो जहाँ पास क्या और क्यों वर्ड उपयोग किया जाएगा, वहाँ पास जो है प्रश्नवाचक शब्द होती है, उसके आखिरी में जो है ये वाला चिन्ह लगाना होता है। ये प्रश्न का चिन्ह को जो है लगाना होता ही है। ठीक है, क्या मोहन पाठशाला गया, इसके आखिरी में क्या है, ये प्रश्न चिन्ह की क्या कर रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपसे इस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिए, यहाँ क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह। वहाँ क्यों खड़ा है, क्यों आया है मतलब क्या है, प्रश्न वाला शब्द है, तो यहाँ भी क्या लगेगा, प्रश्न चिन्ह लगेगा। तुम कब आओगे, है ना, कब भी क्या है आपका प्रश्नवाचक शब्द है, कि तुम कब आ रहे होगा कि पूछ रहे हैं, तो तुम कब आओगे तो क्या है, प्रश्न है, तो यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तुमने खाना खा लिया, यहाँ लगा दिया प्रश्नवाचक, मतलब उससे क्या कर रहे, पूछ रहा है। तो ध्यान रखना, जिस प्रश्न में पूछा जाएगा वहाँ पर इस तरह के चिन्ह लगाया जाता है आखिरी में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो विस्मय, घृणा, तिरस्कार, व्यंग आदि मन की वृत्तियों को
प्रकट करने के लिए जो है इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। ये लाइन के नीचे क्या करते हैं, एक डॉट लगाते हैं, इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। किस किस के लिए, विस्मय के लिए, घृणा के लिए, यानी कि जो भी भाव आपके अंदर पैदा होगा, घृणा, विस्मय, तिरस्कार, यानी क्या होता है, अपमान करना, व्यय, व्यंग, ठीक है। तो जो भी भाव आपके अंदर पैदा होगा उसको व्यक्त करने के लिए जो इस चिन्ह का उपयोग कर। यहाँ देखिए हाय, हाय मतलब क्या, दुख वाला शब्द है ना, तो इसको बोलने के लिए क्या का उपयोग किए हैं, ये वाला चिन्ह का। तो हाय के बाद जो है इस चिन्ह का उपयोग करेंगे। तो जहाँ भी इस प्रकार के भाव का बोध हो उसके बाद जो है इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। ये कहलाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। यह क्या हो गया है ना, शाबाश, यहाँ क्या कर रहे हैं, ये लगा रहे हैं विस्मयादि बोधक। वैसे हुर्रे के बाद भी क्या लगाते हैं, विस्मयादि बोधक। अब देखिए उद्धरण या अवतरण चिन्ह, इस प्रकार के जो चिन्ह होते हैं इसको बोलते हैं उद्धरण या अवतरण चिन्ह, ठीक है। तो देखिए किसी की कही हुई बातों को लिखने के समय शुरू और अंत में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, जब किसी के द्वारा कोई वाक्य कहा गया हो उसको लिखने के लिए जो है इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो इसके स्टार्टिंग पे ये वाला चिन्ह लगाएंगे और अंत में जो है ये वाला चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं उद्धरण या अवतरण चिन्ह, ठीक है। ध्यान रखना क्या बोलते हैं, उद्धरण या अवतरण चिन्ह। कई बार ऐसे होता है कि आपको चिन्ह जो है दे दिया जाएगा और चिन्हों के नाम भी दे दिए जाएंगे, इसलिए आपको चिन्ह का नाम और चिन्ह कैसे दिखता है वो भी याद रखना बहुत जरूरी है। अब देखिए समास चिन्ह, ये जो डेश वाला चिन्ह है इसको बोलते हैं समास चिन्ह। इसे जहाँ थोड़ा संयोजक चिन्ह भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, थोड़ा संयोजक चिन्ह भी कहते हैं। इसका प्रयोग दो स्वतंत्र शब्दों को एक भाव में लाने के लिए किया जाता है, जैसे कि भाई बहन, ठीक है। तो दो स्वतंत्र शब्दों को एक ही भाव में लाने के लिए जो इसका उपयोग करते हैं, जैसे कि पिता पुत्र, बाहर भीतर, इसके बीच में जो है ये वाला चिन्ह लगता है, इसको बोलते हैं समास चिन्ह, ठीक है। वैसे ही विवरण चिन्ह, ये भी समास चिन्ह ही की तरह ही होता है, समास चिन्ह नहीं होता है। इसका उपयोग जो है जब निर्देश करने के लिए आगे दो या दो बड़ी बात बतलाई जाए तो इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, इसको बोलते हैं विवरण चिन्ह। जैसे कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो जब हम बड़े शब्दों को बताना होगा हमें जो है, तब जो है हम इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। आगे जो है दो या दो कोई बात बतलाई जाए, ठीक है, दो से अधिक बात बतलाई जाएंगे तो क्या करेंगे, इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो यहाँ बीच में जो पुत्र थे इसके बाद जो है इस चिन्ह का उपयोग करेंगे विवरण। विवरण मतलब क्या है, किसी के बारे में बतलाना, वो कहलाता है विवरण। तो जब हम किसी के बारे में बतलाने वाले होंगे, ठीक है, तो वहाँ पर जो है विवरण चिन्ह का उपयोग करेंगे। जैसे कि संज्ञा के निम्नलिखित प्रकार हैं, इसके बाद भी ऐसे डेश का उपयोग करते हैं, तो ये कहलाते हैं क्या, विवरण चिन्ह, ठीक। तो चिन्ह वाले पार्ट में इतना ही। इसमें जो है चिन्हों को भी याद करके रखना, क्योंकि आपको चिन्ह भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको चिन्ह जो है दे दिया जाएगा, उसका नाम जो है आपको बतलाना होगा। और यह प्रश्न सूचक चिन्ह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको ऐसे शब्द जो है दे दिए जाएंगे, क्या मोहन पाठशाला गया, इसके आखिरी में कौन सा चिन्ह उपयोग होगा वो आपको जो है लिखना होगा, आपको बतलाना होगा, ठीक है। तो इस पार्ट में बस इतना ही।